प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 10th इंग्लिश का एक वायरल पेपर का सल्यूशन। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इस प्रश्न पत्र में ऐसे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपका 23 फरवरी जो इंग्लिश का पेपर है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपका ये प्रश्न पत्र है और इसमें देख सकते हैं, ठीक, और जहां से प्यारे बच्चों आपका ये प्रश्न पत्र शुरू होता है, देखिए इसमें जो आपका प्रश्न पत्र शुरू होता है प्यारे बच्चों पार्ट ए से। ठीक, और पार्ट ए में दिया क्या रहता है प्यारे बच्चों? तो देखिए पार्ट ए में आपका एक पैसेज दिया रहता है और क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक, यानी कि आपको क्या करना है प्यारे बच्चों की एक पैसेज दिया है उसको आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ करके आपको क्या करना है, ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक, तो देखिए जब प्यारे बच्चों आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछेगा कि व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स। ठीक, तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहला दिया है प्लेंटी ऑफ मनी, दूसरा है मनी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट। ठीक, और तीसरा है ग्रेट डिसरिस्पेक्ट और चौथा है ग्रेट रिवरेंस। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए आप यहाँ पे देखेंगे विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स, तो देखिए यहाँ चेरिश लिखा है ना प्यारे बच्चों, तो उसके बाद क्या लिखा है, ग्रेट रिवरेंस। ठीक, तो आपका इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेट रिवरेंस। ठीक, उसके बाद देखिए इसी में प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न जो पूछा है दिया है कि व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड लीव। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें चार ऑप्शन पूछे गए हैं, ऑब्लाइज्ड हिज सुपीरियर, अटेंड द वेडिंग, और तीसरा है टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, और चौथा है लेफ्ट फॉर हिज होम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न पूछा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ डिसअपॉइंटेड। ठीक, तो इसका कह रहा है कि अपोजिट क्या होगा, तो इसका जो अपोजिट होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्प्रेस्ड। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो 4 से लेकर 8 तक प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा है वो दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक, तो देखिए पहला इसमें चौथे में पूछा है कि द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स। तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसके आगे पहला दिया है रीच, बी नंबर दिया है हैव रीच्ड, और सी दिया है विल बी रीचिंग, और डी दिया है विल हैव रीच्ड। ठीक, तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों जो आपको ऑप्शन पहला है वही सही हो जाएगा, क्या भरा जाएगा, रीच। ठीक, उसके बाद देखिए 5वां नंबर दिया है कि वन हु रिमेन्स absent विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टॉरेंट। यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके आगे देखते हैं, देखिए 6वां नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, देखिए एक सेंटेंस दिया है पीपल आर वेयर रॉ इन ए गोइंग ऑन, देखिए द ऑन। ठीक, तो आपको इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, पहला वेयर पीपल आर गोइंग ऑन द रोड इन ए रॉ। ठीक, तो इस प्रकार देख सकते हैं मेरे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो आपका सही रीअरेंज होगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा, वेयर आर पीपल गोइंग इन रॉ ऑन द रोड, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों 7वां नंबर प्रश्न दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ठीक, इसमें कौन सा शब्द क्या है, मिस स्पेल्ड है। तो देखिए गलत है तो सिस्टम है, बी नंबर दिया है, सी और डी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका सी नंबर है एसिमुलेट, ये क्या है आपका मिस स्पेल्ड है। ठीक, फिल देखिए 8वां नंबर है कि फिल इन द गैप विथ ए सुइटेबल प्रीपोजिशन। तो आपको क्या करना है, इसमें प्रीपोजिशन भरना था। ठीक, तो देखिए
इसमें लिखा है कि शशांक इज नॉन। ठीक, तो फिर बच्चों आप जानते हैं कि जहाँ नॉन आ जाता है उसके बाद किसका प्रयोग होता है? टू। तो यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आपका एक पैसेज फिर आता है। ठीक, और ये जो पैसेज होता है फिर बच्चों आपका प्रोस से होता है। तो देखिए एक प्रोस का दिया है पैसेज। ठीक, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है कि द नरेटर कुड नॉट सी एनीथिंग्स आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी कि जो कथाकार था वो यानी कि वह एरोप्लेन के बाहर नहीं देख पाया विकास क्योंकि। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि पीपल वी आर कमिंग इन द फ्रंट ऑफ द एरोप्लेन, दूसरा है एवरीथिंग्स वाज सडनली ब्लैक, और सी दिया है कि देयर वर ब्लैक स्पॉट इन द स्काई, और डी नंबर दिया है कि द पायलट डिड नॉट लाइक टू सी। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप जब इसमें पढ़ेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा कि एवरीथिंग्स वाज सडनली ब्लैक। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 10वां दिया है कि एलॉन्ग विथ द कंपास अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर आल्सो। तो देखिए जो दूसरे यंत्र थे वह क्या हो गए थे? पहला है गुड, बी दिया है वर्किंग, और सी दिया है डिड, और चौथा दिया है मैनेज्ड। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी नंबर सही हो जाएगा आपका। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है 11 नंबर कि ऑन दैट लवली एटम डे आई वाज। ठीक, आई वाज फिर डेट डेज दिया है बाई माई डॉटर जनानी। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक कॉम्पनिस्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए उसके बाद 12 नंबर दिया है कि ऑटर्स आर फाउंड इन द लार्ज नंबर इन द, कहाँ अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो देखिए नियर बसरा लिखा है, ए टाउन इन इराक। ठीक, तो इसमें क्या भरा जाएगा प्यारे बच्चों? तो देखिए पहला रिवर्स है, दूसरा सी है, तीसरा लेक्स है, और डी है मार्सेस। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 13 नंबर दिया है कि द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड फिर डेड डेज दिया है विथ पेन। तो इसमें क्या प्यारे बच्चों सही हो जाएगा? इसमें जो आपका डी नंबर है वो सही हो जाएगा, फील्ड। ठीक, उसके बाद देखिए ये 14 से लेके 15 तक दिया है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर एंड फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, तो देखिए आपका ये एक स्टेंजा दिया है और इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा है कि हुज नॉइस इज हियर्ड एट नाइट। तो किसकी आवाज़ रात में सुनाई देती है? तो किसकी? तो इसमें डी नंबर से हो जाएगा, ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। ठीक, उसके बाद देखिए 15वां नंबर दिया है कि हाउ डज द स्टार्स एट द बिलियंट स्टार्स। ठीक, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला विथ हिज शार्प आइज, विथ हिज स्मेलिंग पावर्स, और विथ हिज बिलियंट आइज, विथ हिज बिलियंट वाइज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा, विथ हिज बिलियंट आइज। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया है 16 नंबर की फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी नॉट गिवन फूड, यानी कितने दिनों तक ट्रिकी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। तो पहले बच्चों आप जानते हैं कि कितने दिनों तक नहीं दिया गया। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है ए फॉर ए वीक, एक सप्ताह तक, बी दिया है फॉर ए फोरनाइट, एक पखवाड़े तक। ठीक, और फॉर देखिए सी नंबर दिया है फॉर ए मंथ, एक महीने तक, डी दिया है फॉर 2 डेज, कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। इसमें आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, कितने दिनों तक उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया? 2 दिनों तक। ठीक, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं। देखिए अगला 17वां नंबर प्रश्न दिया है कि हु हैड द पॉइंटेड, देखिए काउंटेंस ऑफ ए फैक्स। ठीक, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला फाउलर, बी दिया है ऑशबल, सी दिया है मैक्स, और डी दिया है नन ऑफ देम। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आपका जो सी है वो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैक्स। उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न दिया है कि हाउ डिड मिसेस हॉल हियर ऑल ऑफ ए सडन। तो उन्होंने अचानक उन्हें क्या सुनाई दिया? तो आप देखिए पहला दिया है कि हियर्ड ए स्नीफ, बी दिया है हियर्ड ए लाउड साउंड, और सी दिया है हियर्ड ए श्रीक, और डी दिया है हियर्ड ए
बार्किंग साउंड। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हियर्ड ए स्नेफ। ठीक, उसके बाद देखिए 19 नंबर दिया है कि हु लोन द डायमंड नेकलेस टू मी लॉइजल। ठीक, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला दिया है कि एमी लॉइजल हस्बैंड, और बी दिया है एमी फोरिस्टियर, और सी दिया है एमी फोरिस्टियर हस्बैंड, और नन देखिए नो वन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न दिया है कि हु परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन भोली विलेज। ठीक, यानी कि ये परफॉर्म्ड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन भोली विलेज। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ए दिया है कि द ग्राम प्रधान, बी दिया है द हेड टीचर, और सी दिया है द तहसीलदार, और डी दिया है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें आपका सी नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द तहसीलदार। ठीक, उसके बाद देखिए आता है आपका पार्ट बी, और पार्ट बी प्यारे बच्चों ये रीडिंग है, और आपको क्या करना होता है कि इसमें जो पार्ट बी है इसको आपको अच्छे से क्या करना है, जो पैसेज है पढ़ना है, और पढ़ करके प्यारे बच्चों आप ये 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और चारों का आपको इन्हीं में से ढूंढकर उत्तर लिखना होता है। ठीक, तो आप देखिए इसको देख लीजिएगा, और इसको पढ़ करके प्यारे बच्चों आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे, तो ढूंढ करके वही क्या करना है, लिख देना है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अगला होता है आप प्यारे बच्चों आपका जो प्रश्न राइटिंग से होता है। ठीक, तो देखिए इसमें दिया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपको क्या करना है, अपने दोस्त को पत्र लिखना है, एडवाइसिंग हिम टू टेक पार्ट इन द कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज। ठीक, ये तो आपको ये करना है प्यारे बच्चों, और करके दूसरा दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कि आपको अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करते हुए या निवेदन करते हुए कि टू अरेंज की व्यवस्था कराएं एक्स्ट्रा क्लासेस, अतिरिक्त कक्षाओं की इन इंग्लिश की। ठीक, तो ये दोनों में आपको प्यारे बच्चों एक करना है। उसके बाद देखिए तीसरा दिया है राइट अ रिपोर्ट ऑन ए फ्लड सीन इन अबाउट 80 से 100 वर्ड, यानी कि आपको 80 से 100 वर्डों में लिखना है। तो जैसे ए फ्लड सीन लिखना है, ठीक, या तो इस पे लिखना है, और करके प्यारे बच्चों अगर आप इस पे नहीं लिखते हैं तो और करके दिया है लुक एट द सर्कल्स गिवन बिलो टेकिंग क्लिप्स फ्रॉम देम राइट एन आर्टिकल ए पब्लिक लाइब्रेरी, या तो आपको क्या करना है, पब्लिक लाइब्रेरी पर आपको आर्टिकल लिखना है, और किस किस हेडिंग का प्रयोग करके लिखना है, इसमें ये चीज़ प्यारे बच्चों दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक, पब्लिक लाइब्रेरी, तो आपको इतनी चीज़ों का प्रयोग करके लिखना है। उसके बाद देखिए आता है आपका ग्रामर सेक्शन। ठीक, और फिर बच्चों जो ग्रामर सेक्शन है, ठीक, तो देखिए पहला जो देता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, आपको क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए लिखा है कि शीतला सेड टू हिज स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, शीतला, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्या हो जाएगा, शीतला सेड टू बदल किस में जाएगा, आस्क्ड में, हिज स्टूडेंट्स। ठीक, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, किससे जोड़ना है, एफ से जोड़ लेना है। एफ से जोड़ने के बाद प्यारे बच्चों यू को लाना है स्टूडेंट्स पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा हैड वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, और लास्ट में आपको क्या करना है, फुल स्टॉप करना है। ठीक, उसके बाद देखिए बी दिया है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट मेक अ नॉइस, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप ऐसे बदल सकते हैं कि यू आर, ये ऑर्डर्ड कर लेते हैं, इसको किस में हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑर्डर्ड, फिर डू नॉट है तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, नॉट टू, फिर क्या हो जाएगा, मेक अ नॉइस। ठीक, मेक अ नॉइस हो जाएगा। ठीक, इस तरह प्यारे बच्चों आपका ये बदल जाएगा। उसके बाद देखिए अगला आता है आपको प्यारे बच्चों पंचुएट करने के लिए सी होता है। तो जैसे ही आई छोटे से लिखा है, तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जब भी वाक्य की शुरुआत होती है तो पहला जो अक्षर लिखा जाता है वो कैसे होता है, कैपिटल लेटर से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ी से हो जाएगा, एम एन, देखिए एम एस सी है तो प्यारे बच्चों कैसे लिखा जाएगा, एम एस सी लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद फ्रॉम द म्योर, तो इसमें भी यम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बड़े से हो जाएगा। ठीक, तो ये यम बड़े से हो जाएगा।
कॉलेज इन इलाहाबाद, तो ये छोटे से लिखा तो यहाँ इलाहाबाद हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा फुल स्टॉप। तो इतना कर दें प्यारे बच्चों तो आपको मिलते हैं 2 नंबर। ठीक, उसके बाद देखिए डी नंबर दिया ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको क्या करना है कि इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है, तो आप देख लीजिए और इसका आप ट्रांसलेट हल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आता है आपका लिटरेचर। ठीक, और ये इसमें प्यारे बच्चों आपकी बुक से प्रश्न होते हैं। ठीक, तो देखिए पहला जो प्रश्न दिया है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सडन स्ट्रांग विंड एज इट इज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन ए लेटर टू गॉड। ठीक, तो आपको ये करना है और करके प्यारे बच्चों या तो वाई डू द वाइस यानी पीपुल नॉट ग्रीव एज इट इज गिवन इन द चैप्टर द सरमन एंड बनारसिस। ठीक, या तो ये करना है, तो इसमें एक करना है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए बी दिया है कि वाई इज द कुर्ग रेजिमेंट्स वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी। ठीक, तो या तो इसको करना है प्यारे बच्चों, या तो प्यारे बच्चों आपको करना है इसमें और करके दिया है कि व्हाट डिड वली सडनली सी बाय द रोड साइड, यानी कि अचानक वली ने सड़क के बाहर क्या देखा, वाइल जब ट्रेवलिंग बाय बस, यानी वह बस से क्या कर रही थी, यात्रा कर रही थी। ठीक, यानी कि वली ने अचानक बाहर क्या देखा, वाइल जब ट्रेवलिंग बाय बस, यानी वह बस से क्या कर रही थी, यात्रा। ठीक, तो इन दोनों में से प्यारे बच्चों आपको एक करना है और ऊपर दोनों में से एक करना है। ठीक, उसके बाद देखिए आता है आपका छठवां लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें पहला दिया है कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल डिसेंट। ठीक, या तो आपको ये करना है या तो बी करना है कि व्हाट डज किस्सा गौतमी आस्क, देखिए आस्क फॉर व्हेन शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन। ठीक, दोनों में प्यारे बच्चों आपको एक करना है, क्योंकि यहाँ दिया है आपको कोई एक करना है। ठीक, और कितनी वर्डों में करना है, 60 वर्ड में, और इसके लिए प्यारे बच्चों आपको जो मार्क्स मिलेगा कितनी, 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए आता है आपका 7वां नंबर प्रश्न हो कि हाउ डज द फॉग कम्स एज इट इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम फॉग। ठीक, और करके प्यारे बच्चों या तो राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोयम, देखिए प्रिस्क्राइब्ड इन द इन योर सिलेबस, या तो आपको 4 लाइन क्या करना है प्यारे बच्चों अपनी किताब से क्या करना है, लिखना है। ठीक, इसमें देखिए नोट में दिया है कि डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी जो क्वेश्चन पेपर में लाइन दिया गया है आप उसकी नकल आपको नहीं करना है, यानी कि आपको अपनी सी करना है। ठीक, तो आपको कितनी लाइन लिखना है, 4 लाइन, और इसके लिए जो आपको मार्क्स मिलेंगे प्यारे बच्चों कितने, 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया है 8वां नंबर प्रश्न हो कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि आपको इन पोएमों में से एक का क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है, और भी 40 से 50 वर्ड में। ठीक, तो देखिए पहला दिया है द बाल पोएम, और दूसरा दिया है अमंडा, और सी दिया है आपका फॉर एनी गैगरी। ठीक, तो इसमें प्यारे बच्चों ये आपका द बाल पोएम इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए 9वां प्रश्न दिया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड, यानी कि आपको 30 से 40 वर्डों में क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो ए नंबर दिया कि वाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर हरि सिंह टू रॉब, यानी कि हरि सिंह के लिए लूटना क्यों कठिन था, यानी कि अनिल को लूटना क्यों कठिन था, यानी हरि सिंह को अनिल को लूटना क्यों कठिन था। ठीक, या तो प्यारे बच्चों ये करना है आपको, या तो अबाउट, देखिए अबाउट टू होम डज फॉरेंस देन बी थिंक, या तो आपको ये करना है, तो दोनों में से प्यारे बच्चों आपको एक करना है। उसके बाद देखिए 10वां नंबर प्रश्न दिया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि आपको 60 वर्डों में लिखना होता है, और ये आपका लॉन्ग है, और इसमें से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, एनी वन करना है आपको। ठीक, एक तो देखिए पहला दिया है कि हाउ डू एम एंड मी रिप्लेस द नेकलेस, या तो आपको ये करना है प्यारे बच्चों, या तो बी दिया है कि वाई डज होली मैरिज नॉट टेक प्लेस। ठीक, या तो आप ये करिएगा। ठीक, तो दोनों प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये प्यारे बच्चों आपका एक वायरल पेपर रहा। ठीक, और प्यारे बच्चों एग्जाम में जाने से पहले आप इसको अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।